मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसका। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। एक दौर था जब मुशायरों और कवि सम्मेलनों में लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे ताकि उनकी भाषा परिष्कृत हो सके। फिर मंच पर चुटकुलेबाज कवियों और धर्मांध शायरों की आमद हुई और मंच की गरिमा जाती रही। बच्चों को माँ बाप ने ऐसे कार्यक्रमों में भेजना बंद कर दिया। एक दौर वो भी था जब सदन में हो रहे भाषण को पूरा परिवार सुनता था। नेता सिर्फ जनता ही नहीं, जनभावना का भी प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी भाषा में देश का संस्कार झलकता था। इस दौर की कहानियां सुनकर हम बड़े हुए, लेकिन जब से होश संभाला, सदन में पेशेवर अपराधियों वाली भाषा और कविताओं के मंच पर फब्तियां कसते शोहदे नजर आने लगे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की एंट्री उस दौर में हुई थी जब लालू यादव का तथाकथित जंगल राज चरम पर था। तथाकथित इसलिए क्योंकि जो नीतीश कुमार ऐसा कहा करते थे वो अब खुद लालू यादव की पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं। हालांकि ये उस दौर की बात है जब नीतीश कुमार पहली बार 5 सालों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। इंसान हो या सूबा, सभी छवियों के गुलाम होने को अभिशप्त होते हैं। बिहार की छवि का उन दिनों बंटाधार था। अपहरण, अपराध, रंगदारी के पर्यायवाची के तौर पर बिहार का इस्तेमाल हो रहा था। फिल्मों से लेकर आम लोगों तक ये छवि इतनी पुख्ता हो चुकी थी जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल था। लेकिन अपनी साफ सुथरी छवि, मर्यादित भाषा के साथ नीतीश कुमार बड़बोले और घोटालों के आरोपी लालू से बिल्कुल अलहदा नजर आते थे। नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल हर लिहाज से शानदार था। बिहार से संस्थागत अपराध का बोरिया बिस्तरा बंधने लगा। सड़कों और स्कूलों का नया जाल बिछने लगा। स्कूल जाती लड़कियों की छवि नीतीश सरकार की प्रतिनिधि तस्वीर बन गई। महिलाओं में नीतीश बाबू काफी लोकप्रिय हुए। जातीय समीकरणों से इतर नीतीश ने सुशासन बाबू की छवि बनाई। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने कई क्रांतिकारी काम किए। बिहार जैसे पिछड़े राज्य ने ऐसे कदम उठाए जो सारे देश के लिए नजीर साबित हुए। पंचायतों में 50% महिला आरक्षण, महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दी। यह फैसला राज्य सरकार को हर साल हजारों करोड़ का आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा जाता और उनके मकान को जब्त कर उसमें स्कूल खुलवा दिया जाता। नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी बल्कि बिहार की छवि काफी हद तक बदल दी। तमाम मीडिया चैनल्स नीतीश को बेस्ट सीएम के अवार्ड से नवाजने लगे, लेकिन यह दौर 2004 से 2009 तक का था। नीतीश दोबारा सत्ता में आए, फिर तीसरी बार भी, फिर चौथी बार भी, और फिर न जाने कितनी बार। नीतीश ने सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह का समझौता किया। अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन लालू के साथ सरकार बनाई, फिर उनसे नाता तोड़कर वापस भाजपा के साथ गए, फिर भाजपा को छोड़ दोबारा लालू की पार्टी का दामन थामा। कभी मांझी को सीएम बनाया तो फिर थोड़े दिनों में उन्हें हटाकर दोबारा सीएम बने। नीतीश राजनीतिक अवसरवाद का प्रतीक बन गए। सुशासन बाबू से कुर्सी कुमार का नामकरण हो गया, लेकिन महिलाओं में नीतीश बाबू की छवि मसीहा वाली बनी रही। सत्ता समझौते कराती है, नीतीश कुमार समझौता दर समझौता करते रहे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार ने जिस तरह से भाषा की मर्यादा खोई है, वह एक ऐसे नेता के लिए ऐतिहासिक पतन है जिसे कभी बिहार का काया पलट करने वाला नेता समझा गया। जिस भाषा ने उन्हें लालू और तमाम विपक्षियों से अलग खड़ा किया, वही भाषा अब नीतीश को ऐसे दिन दिखा रही है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी न की हो, और न ही उनके चाहने वालों ने। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी पिछले चुनावों में तीसरे नंबर पर रही थी। जाहिर है नीतीश की लोकप्रियता अपने सबसे निचले पायदान पर है। सियासी जानकार मानते हैं कि यह नीतीश की आखिरी राजनीतिक पारी है। इसके बाद उनका बिहार की सत्ता पर दोबारा काबिज हो पाना काफी मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार की विदाई इस फजीहत के साथ होगी, ये उनके किसी समर्थक ने नहीं सोचा होगा। नीतीश ने सदन में जो कहा उसे सिर्फ जुबान की फिसलन नहीं कहा जा सकता। गांव के चौपाल और राज्य की विधानसभा में
काफ़ी अंतर होता है। ये फ़र्क नीतीश कुमार आपसे और मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं। लेकिन नीतीश ने महिलाओं पर बदजुबानी के बाद जीतन राम मांझी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है या पिछले कुछ सालों से उनकी भाषा जैसी रही है, ये यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के लिए रिफॉर्मर की छवि रखने वाले नीतीश कुमार क्या अपना सबसे बड़ा जनाधार यानी बिहार की आधी आबादी का साथ इन बयानों से गवा देंगे? इसका जवाब भविष्य की गर्भ में है। लेकिन सियासत के गिने चुने मर्यादित नेताओं में शुमार होने वाले नीतीश कुमार का यह पतन और बिहार का उनसे होता मोह भंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शायद नीतीश कुमार का यह आखिरी विवादित भाषण ना हो। नीतीश ने जो सम्मान कमाया था उसे आखिरी वक्त में गवाते देखना उन लोगों को भी दुखी कर रहा है जिनका बिहार की सियासत से सीधा संबंध नहीं है, और उन लोगों के लिए भी जिनके लिए उम्मीद का नाम कभी नीतीश कुमार हुआ करते थे। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।